ऊर्जा में यात्रा कर रहे हैं। आंतरिक रहस्य के आयामों में ऊर्जा हमारे भीतर का एक नित्य अनुभव में आने वाला तथ्य है, लेकिन जितना वो सहज है उतना ही रहस्यमय भी है। एक मित्र पूछते हैं, हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को क्यों नहीं अनुभव कर पाते हैं? क्या ऐसा कोई ढंग है जिससे अपनी व्यर्थ नष्ट हो रही ऊर्जा को संरक्षित किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके? ऊर्जा का अनुभव तो हम सबको है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे अपनी जीवन ऊर्जा का अनुभव ना हो। हम उसी से तो संचालित हैं, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन आंतरिक ऊर्जा जो हमारे भीतर छुपा हुआ हमारा खजाना है, जिसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं, वो हमें अनुभव में नहीं आता। हम सतह पर बहुत कम ऊर्जा से काम चला लेते हैं। मैंने पिछली बार भी ये तथ्य बताया कि बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति भी 10 से 15% ऊर्जा का उपयोग करता है, और सामान्य व्यक्ति तो 4 से 5% ऊर्जा में ही अपना काम चला लेता है। इतनी संभावना हमारे भीतर छुपी पड़ी है, और पूरा जीवन ऊर्जा का ही एक खेल है, ऊर्जा का ही एक नृत्य है। हमारा सामान्य मानवीय संबंध का तल हो या भौतिक पदार्थों का तल हो, हर जगह वही छुपी हुई ऊर्जा अपना काम कर रही है। तो तुम इस आंतरिक ऊर्जा को क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हो? क्या चीज उसमें बाधा बन जाती है? और पूछा है कि अपनी व्यर्थ नष्ट हो रही ऊर्जा को संरक्षित करने का क्या कोई उपाय है? तो दोनों प्रश्न जुड़े हुए हैं। पहले तुम इस बात को जानो कि ऊर्जा नष्ट कैसे हो रही है, फिर उसका अनुभव भी घटता है। कई बार तुम अगर सकारात्मक की ओर नहीं जा पा रहे हो तो तुम नकारात्मक से यात्रा प्रारंभ करो, क्योंकि वो जीवन में है। जैसे तुमसे कहा जाता है शांति, आनंद, प्रेम, इन सब की ओर तुम यात्रा करो। तुम सोचते हो कि हाँ, लेकिन तुम्हारे जीवन का ये अनुभव नहीं। तुम्हारे जीवन में अशांति, उपद्रव, घृणा, हिंसा, इस सब के अनुभव हैं। तो तुम कहीं वहीं से सिरा पकड़कर आगे चल सकते हो। धीरे धीरे सूक्ष्म होता हुआ अनुभव तुम्हें उस ओर भी ले जाएगा जिधर विधायक और सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। आंतरिक ऊर्जा के साथ कुछ बहुत ही कीमती बातें हैं जिन्हें तुम्हें देखना होगा। जैसे मैंने जो आंतरिक ऊर्जा है उसका आध्यात्मिक शब्द दिया था, कुंडलिनी। कुंडलिनी ऊर्जा हम उपयोग करते हैं आध्यात्मिक रहस्यों के संदर्भ में। वस्तुतः वो एक साधनागत नाम है, लेकिन मैं केवल ऊर्जा शब्द से ही काम चला रहा हूं। वो भी पूरी बात अपने अंदर समेटे हुए है। तुमको बहुत उलझाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम बड़े ही रहस्यमय तथ्यों में उलझ कर रह जाओ। ऊर्जा नष्ट कहां पर हो रही है हम देखें।
इंसान की सबसे अधिक ऊर्जा नष्ट हो रही है अपने महत्व को बनाए रखने में, मेंटेनिंग योर ओन इम्पोर्टेंस, अपना महत्व। हर व्यक्ति किसी न किसी कोण से, किसी न किसी माध्यम से अपनी महत्ता को सिद्ध करने में लगा हुआ है। मैं महत्वपूर्ण हूं। इतनी छोटी सी बात में तुम्हारे जीवन की अधिकांश ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अगर तुम अपने महत्व को थोड़ा कम कर सको, अपने विशेषपन को तुम थोड़ा सा ड्रॉप कर सको, थोड़ा सा अविशेष हो सको, थोड़ा सा साधारण हो सको, तो तुम देखोगे कि कितनी ऊर्जा तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर किसी भी प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली व्यक्ति की जितनी ही संभावना है, उससे तनिक भी कम नहीं, उससे तनिक भी अधिक नहीं। सामान्य तल पर मनुष्यता का यही अभिशाप है कि हर व्यक्ति अपने महत्व की व्याधि से पीड़ित है। उससे हमें गिराना होगा, साधारण होने का आनंद लेना होगा। तुम देखो, प्रकृति में सब कुछ साधारण है, पूरी प्रकृति आनंदित है। ऊर्जा का अतिरेक एक काम और करता है, तुम्हें एफर्टलेस ईज दे देता है, तुम्हें प्रयास रहित सहजता दे देता है। नदियों को बहते हुए तुम देखो, कैसे प्रयास रहित सहजता से वो बह रही हैं। सुबह सूरज उगता है, कितनी प्रयास रहित ढंग से हवाएं बह रही हैं, धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, कहीं भी कोई तनाव नहीं और कहीं भी कोई विशेष होने का भाव नहीं। सब कुछ बड़े ही साधारण ढंग से हो रहा है। एक केवल मनुष्य है जो असाधारण होने की बीमारी से पीड़ित हो जाता है कि मैं असाधारण हो जाऊं, मैं असाधारण मान लिया जाऊं। और तुम देखो, ये तुम्हारी हीन भावना ही होती है जो तुम्हें असाधारण होने के लिए प्रेरित करती। अगर तुम अपने स्वभाव की ओर लौट रहे हो, तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को अनुभव कर रहे हो, तो फिर तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं रहती कि तुम अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करो। जब तुम कभी संयोग से गहरे प्रेम के क्षण में होते हो, तुम साधारण हो जाते हो। तुम भूल ही जाते हो कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम कुछ भी सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते। अब यहीं पर एक तथ्य सामने आता है कि जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो गई है, आंतरिक ऊर्जा का जो विस्फोट है जिसके भीतर घट गया है, वो पूरी तरह साधारण हो जाता है। जबकि आंतरिक ऊर्जाओं की साधना में लगे हुए लोग असाधारण होने की ही चेष्टा में लगे हैं कि तुम बड़े ध्यानी हो जाओ, तुम अतीन्द्रिय शक्ति संपन्न हो जाओ, तुम चमत्कारिक हो जाओ, तुम शिष्यों द्वारा गढ़ी गई अपने गुरुओं की कथाएं पढ़ो। तुम देखोगे अपने गुरुओं के चारों ओर वो कैसी अलौकिक और चमत्कारिक कथाएं गढ़ते हैं। अवतारों के वर्णन पढ़ो, तुम्हें सारी बातें बड़ी ही अलौकिक दिखाई देंगी जो सामान्य मनुष्य के जीवन में घट ही नहीं सकती, और तुम पीड़ित हो जाते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत साधारण हूं।
तुम्हारा बचपन अलौकिक नहीं है, अलौकिक नहीं था, तो तुम अब क्या कर सकते हो? जो लोग बहुत प्रतिभाशाली थे उनकी कथाओं में यह वर्णन आया है कि उनका बचपन भी अलौकिक था, असाधारण था। असाधारणता का सारा जो प्रक्षेपण है, सारा प्रोजेक्शन है, ये केवल मनुष्य निर्मित है। वस्तुतः असाधारणता कहीं पर नहीं है, केवल और केवल साधारणता है। उस तथ्य का स्वीकार आते ही हमारे भीतर ऊर्जा मुक्त होती है। तो यही पहचान है एक गहरे साधक की, सिद्धि की ओर बढ़ते हुए साधक की, कि वो बहुत साधारण हो गया है। कोई कोशिश नहीं है उसकी अपने को असाधारण दिखाने की। फिर इसी से कई और शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं। इसी भाव दशा से एक भाव है कि तुम कुछ विचारों में, कुछ मान्यताओं में रिजिड हो जाते हो, उनमें बंध जाते हो। किसी एक विशेष मान्यता में बंधा हुआ व्यक्ति ऊर्जाहीन हो ही जाएगा, क्योंकि अस्तित्व में अंतहीन संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तुम एक संभावना पर स्टक हो जाते हो, रुक जाते हो, तुम और सारी संभावनाओं से चूक जाते हो। तो एक व्यक्ति को यही करना है कि तुम्हारा विचार, तुम्हारी मान्यता, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी मान्यताओं की संभावना है। जिस सत्य का तुम्हें दर्शन हो रहा है वही अंतिम नहीं है। सत्य के बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे रंग हैं, उससे भिन्न भी कहीं हो सकता है। तो तुम अपनी मान्यता पर बहुत अधिक जोर नहीं दे रहे हो, तुम वहां पर रिजिड नहीं हो। रिजिड नहीं हो तो पूरा का पूरा आकाश तुम्हारा हो जाता है, अन्यथा एक झरोखे से देखा गया एक टुकड़ा तुम्हारा होता है। आंतरिक ऊर्जा उस अंतर आकाश में विद्यमान ऐसा ही सत्य है जिसे जब तुम अपनी धारणाओं के चश्मे से देखते हो, फ्रेम से देखते हो, वो सीमित हो जाता है। तुम अपनी धारणाओं से मुक्त होकर अगर उसे देखते हो, वो असीमित हो जाता है। अब देखो तुम अपनी कितनी ऊर्जा नष्ट करते हो अपने आप को सही सिद्ध करने में। एक तो महत्वपूर्ण सिद्ध करने में, उसी से निकली हुई एक शाखा है अपने को सही सिद्ध करने में। तुमने कुछ भी कह दिया, कर दिया, अब तुम्हें बेचैनी होती है कि तुम किसी भांति उसे सही सिद्ध कर दो। कभी कभी तो तुम तर्कसंगत भी होते हो, और कई बार ये जानते हुए भी कि जो तुम कह या कर गए हो वो पूरी तरह से व्यर्थ है, गलत है, लेकिन फिर भी तुम उसका औचित्य और उसके सही होने को सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा लगाते हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस बात के प्रति बड़े तटस्थ और सहज हो सकते हैं कि ठीक है, मैं गलत हो सकता हूं। यहां गलत तो कोई नहीं होता, हर व्यक्ति सही है, इसीलिए संघर्ष है, ऊर्जाओं की एक टकराहट है। अगर तुम अपने इस सही होने के भाव को विड्रा कर सको, उसको गिरा सको, तो तुम्हारी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होने से बच जाती है। क्योंकि सत्य स्वयं प्रमाणित है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, झूठ को ही सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर तुम सिद्ध करने की ओर बढ़ रहे हो तो स्वाभाविक रूप से तुम किसी नकारात्मक तरंग के प्रभाव में आ रहे हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हें घेर रही है। ठीक है, तुम गलत हो सकते हो और तुम उस तथ्य के प्रति पूरी तरह सहज हो, तुम अपना बचाव नहीं कर रहे हो। सामान्यतः हम अपना बचाव कर रहे हैं और अपने बचाव करने में बहुत ऊर्जा नष्ट करते हैं। तुम अपने अगर उन्मुक्त छोड़ सको, बचाव करने की सारी चेष्टाएं समाप्त कर दो, तो एक आध्यात्मिक तथ्य घटता है समर्पण का।
तुम समर्पित हो जाते हो, फिर अस्तित्व तुम्हें संभाल लेता है। बचाव करने की सचमुच में कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि तुम पूरे अस्तित्व से संयुक्त हो, उससे जुड़े हुए हो, अस्तित्व की सारी ऊर्जा तुम्हें उपलब्ध है, लेकिन तुम बंद हो जाना चाहते हो क्योंकि भय पकड़ता है। भय पकड़ता है ऊर्जा के अतिरेक का। आंतरिक ऊर्जा का अनुभव नहीं घट पाता है तो तुम्हें लगता है कि तुम उसे अनुभव करना ही चाहते हो। सचमुच में तुम ऊर्जा के अतिरेक को अनुभव भी करना नहीं चाहते। जैसे तुम प्रसन्न होना तो चाहते हो, लेकिन अतिरेक में प्रसन्नता अचानक तुम्हारे ऊपर आ जाए तो तुम घबरा जाओगे। कई बार बहुत अधिक प्रसन्नता भी विक्षिप्त कर देती है। दुख ही तुम्हें विक्षिप्त नहीं करता, बहुत सुख भी तुम्हें विक्षिप्त कर देता है। तुम संभाल नहीं पाते क्योंकि तुम उतने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारी तैयारी तुम्हारी धारणाओं से निकली है, तुम्हारे अपने मान्यताओं से निकली है। तो जो व्यक्ति उस मान्यता से, उस धारणा से अलग होकर अपने जीवन में जी रहा है, तो आंतरिक ऊर्जा स्वतः ही अपना काम करने लगती है। वो तुम्हारे भीतर है अभी भी चारों ओर। भीतर या आंतरिक शब्द का जब मैं उपयोग करता हूं तो इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि कहीं वो तुम्हारे भीतर छुपी हुई है, तुम्हारे शरीर के। तुम शरीर के भीतर बहुत खोजोगे और तुम्हें नजर नहीं आएगी। आंतरिक केवल एक प्रयोग है, वस्तुतः वो यूनिवर्सल है, वो कॉस्मिक है, वो कलेक्टिव है। उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम इस जीवन को गति दे रहे हैं। अंदर से केवल उसकी प्रतीति होती है, उसका एहसास होता है, फिर तुम उस कलेक्टिव एनर्जी के संपर्क में आ जाते हो। तो एक कोशिश करें कि अपने को डिफेंड करने का भाव बिल्कुल गिरा दें, पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाएं। पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाने का अर्थ है कि तुम जैसे हो अपने आप को वैसा पूरा का पूरा स्वीकार करते हो और इसमें तुम पूरी सहजता से स्थित हो। अगर तुम अपने आप का इनकार करते हो तो तुम डिफेंसिव हो जाते हो, तुम रक्षात्मक हो जाते हो। तुम्हारा चुनाव होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो एक तो ये बचाव की मुद्रा, और दूसरी दूसरों से अपने भाव की स्पष्टता मांगने की आकांक्षा, दूसरे की आंख में बने अपने प्रतिबिंब को देखने की आकांक्षा। तुम कैसे हो इसका जजमेंट बाहर से मांगना। अब देखो, ये इतनी छोटी सी बातें हैं, क्या इन पर काम होता है? क्या हम लोग इन पर काम कर पाते हैं? तुम अच्छे हो या अच्छे नहीं हो, ये तुम कैसे जानते हो? तुम्हें दूसरों ने बताया है, तुम्हारे परिवार ने बताया है, तुम्हारे मित्रों ने बताया है, तुम्हारे परिवेश ने बताया है। तुम्हारा अपना कोई इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारी अपनी निजता नहीं है, इंडिविजुअलिटी नहीं है कि तुम अपने भीतर उद्घोषणा कर सको कि हाँ मैं ऐसा हूं। तुम्हारे अपने होने का भाव बाहर से आया है। तो कभी किसी को हम साधु बना देते हैं तो कभी किसी को शैतान बना देते हैं, कभी किसी को अच्छा कभी किसी को बुरा। तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है कि वो दूसरों को प्रभावित करने की चेष्टा में ही संलग्न रहता है, ताकि उधर से लौटती हुई बातें, उधर से लौटते हुए विचार उसको अच्छा अनुभव करने में सहयोग दे सके।
ध्यान में जब तुम उतरते हो तो अपने भीतर उतर जाते हो। अब ये बात अर्थपूर्ण नहीं रह जाती कि दूसरे तुम्हारे बारे में कैसी धारणा रखते हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि तुम अशिष्ट हो जाते हो, तुम रूड हो जाते हो, कि तुम दूसरों की परवाह बंद कर देते हो। नहीं, तुम अधिक संवेदनशील हो जाते हो, अधिक सेंसिटिव हो जाते हो। बस अब तुम अपने जीवन के निर्धारक स्वयं हो जाते हो। अपनी जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व तो तुम स्वयं ले लेते हो और तुम ही अपने भीतर से तय करने वाले हो जाते हो कि तुम कैसे हो। कितनी हैरान करने की बात है, अगर तुम्हें कुछ लोग खुश मानते हैं तो तुम खुश हो जाते हो, और तुम्हें कुछ लोग अगर खुश नहीं मानते हैं तो तुम खुश नहीं रह पाते। घरों में माँ बाप बच्चों को सिद्ध करने में लगे हैं कि वो कितने खुश हैं, और बच्चे माँ बाप को सिद्ध करने में लगे रहते हैं वो कितने खुश हैं। तुम घर के अंदर घुसते हो, स्माइल पेस्ट करके तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम बहुत खुश हो, क्योंकि दूसरों की धारणा तुम्हारे लिए मायने रखती है। तुम उदास हो, उस प्रामाणिकता में रहो। तुम प्रसन्न हो, उस प्रामाणिकता में रहो। अपना प्रमाण स्वयं बनो, फिर देखो ऊर्जा कितनी बचती है। फिर दूसरे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। जब तक तुम उनकी धारणाओं से संचालित होगे, अपने व्यक्तित्व को वहां से निर्मित करोगे, ऊर्जा नष्ट होगी। ये ऊर्जा को नष्ट करने के बहुत ही सामान्य, लंबे समय से प्रचलित तथ्य हैं। तुम इन तथ्यों से अपने आप को थोड़ा सा अलग करो, फिर देखो तुम्हारी ऊर्जा कैसे बचती है, कैसे संरक्षित होती है, और फिर कैसे वो तुम्हारे भीतर और गहरी यात्रा पर निकल जाती है। एक मित्र ने पूछा है, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की प्रज्ञा के बारे में कृपया और विस्तार से बताने की कृपा करें। क्या ऐसी स्थिति में शुभता, दिव्यता एवं श्रेष्ठता ही घटित होगी? जब तुम इस अनिश्चितता की प्रज्ञा को, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी को समझ लेते हो, अनुभव कर लेते हो, उसे जीने लगते हो, तो शुभता, श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही हो जाती है। क्योंकि शुभता, श्रेष्ठता या दिव्यता तुम्हारा स्वभाव है। अनिश्चितता की प्रज्ञा के साथ तुम अपने स्वभाव के निकट आते हो। मैंने पिछली बार बात की थी कि ऊर्जा को मुक्त करने में इस विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा रोल है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्या है ये अनिश्चितता की प्रज्ञा? हर व्यक्ति निश्चित होना चाहता है। तुम्हें वो लोग भी बड़े अच्छे लगते हैं जो बहुत निश्चयात्मक होकर बात करते हैं, और कई बार तुम्हें हैरानी होगी कि व्यक्ति जितना मूड होता है उतना ही अधिक सर्टेन होता है। जितना अधिक बुद्धिमान होता है, प्रज्ञावान होता है, उतना थोड़ा सा हेजिटेंट होता है, संकोची होता है, जल्दी अपनी बात नहीं कह पाता। एक संबुद्ध व्यक्ति, एक इनलाइटेंड जो व्यक्ति है, वो तो बहुत ही हेजिटेंट होता है, क्योंकि पूरा सच जानता है, कैसे बात कह दें। जो अधूरा सच जानते हैं वो बड़ी दृढ़ता से अपनी बात कह देते कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है। जैसे आस्तिकों और नास्तिकों की लंबे समय से चली आ रही तार्किक लड़ाई को देखो। आस्तिक कहता है ईश्वर है, मैं मानता हूँ। नास्तिक कहता नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। दोनों से पूछो तुम्हें कैसे पता है, ये तुम्हें कैसे पता, नहीं है ये तुम्हें कैसे पता। लेकिन दोनों बड़े सर्टेन हैं। संबुद्ध मित्र से पूछोगे वो कहेगा है भी, नहीं भी है, हो सकता है हो सकता है ना हो, क्या कह सकते हैं। क्योंकि पूरा सच इतना बड़ा है कि उसे कहना संभव नहीं।
अनिश्चितता बड़ी सुंदर है, तुम्हारे जीवन के ऊर्जा के अतिरेक का अनुभव है। क्यों हम उससे दूर हो जाते हैं? क्योंकि अनिश्चितता अर्थात अज्ञात, अर्थात अननोन। ध्यान क्या है? एंटरिंग इनटू द अननोन, एक्सपीरियंस ऑफ अननोन एंड अननोएबल, दैट इज मेडिटेशन। अब ये अननोन और अननोएबल बड़ा ही अजीब जान पड़ता है। हमारे आसपास तो नोन संसार है और हमें अगर सब कुछ ज्ञात रहे तो जीवन बड़ा हमें संभला हुआ जान पड़ता है। लेकिन तुम एक बात और देखो, अगर तुम नोन से जुड़े हुए हो, ज्ञात से जुड़े हुए हो, तो जीवन कितना सीमित है। ज्ञात तो बड़ा सीमित है, उसकी संभावनाएं भी बड़ी सीमित हैं। अननोन या अज्ञात तो असीमित है, उसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं। मनुष्य जब से होश में आया है तब से इसी द्वंद्व में झूल रहा है कि निश्चितता की ओर जाए या अनिश्चितता की ओर जाए। धर्म तुम्हें अनिश्चितता की बुद्धिमत्ता में, अनिश्चितता की प्रज्ञा में स्थित कराने का ही एक आयोजन थे, लेकिन दुर्घटना उस दिन घट गई जब तुम्हारे धर्म भी निश्चयात्मक हो गए। तुम धर्मों के अपने शास्त्र पढ़ो, उनमें सारी निश्चित बातें हैं, ऐसा है ऐसा है, वहाँ 10 कमांडमेंट्स हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ तयशुदा है। तो व्यक्ति का संघर्ष रहा है सभ्यता के विकास के साथ ही जीवन को निश्चित बना लेने की चेष्टा। भविष्य को भी तुम निश्चित बना लेना चाहते हो, इसी से बहुत सारे अंधविश्वास, ज्योतिष इत्यादि जैसे जन्म लेते हैं कि तुम उनमें झांक कर अपने भविष्य को भी निश्चित कर लेना चाहते हो। और अगर तुम्हारा भविष्य भी निश्चित हो जाए तो तुम कितने दीनहीन नहीं हो जाओगे। सब कुछ पता हो कि तुम ऐसे ऐसे ही रहोगे, तुम्हारा जीवन ऐसा ऐसा होगा, तो तुम किसी रोबोट से अधिक होगे क्या? किसी मशीन से ज्यादा तुम्हारी उपयोगिता होगी क्या? क्योंकि मशीनों के बारे में निश्चित हुआ जा सकता है, चैतन्य के बारे में निश्चित होना संभव नहीं। कॉन्शियसनेस के बारे में निश्चित नहीं हुआ जा सकता। अनिश्चितता तुम्हें कई बार भयभीत करती है, लेकिन उसका तुम्हें स्वीकार करना है। तुम्हें इस क्षण को इतनी परिपूर्णता से जीना है कि तुम्हें पता ही ना हो कि अगला क्षण तुम्हें कहां ले जाने वाला है। अगर तुम अपने आने वाले क्षणों के बारे में बहुत तय करके चल सको तो तुम प्रतिभाहीन हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सीमित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम योजनाएं मत बनाओ, तुम योजनाएं बनाओ, लेकिन उन्हें तरल रखो, लिक्विड रखो, उनमें हमेशा सुधार की संभावना रखो। जीवन निरंतर बदल रहा है, जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता है, तो तुम उसके लिए तैयार रहो। अगर तुम अपने कल के बारे में अभी से निश्चित कर लेना चाहते हो तो हो सकता है तुम किसी महत्वपूर्ण बात से चूक जाओ, क्योंकि फिर तुम एक दिशा में देखने के लिए अपने को फिक्स कर लेते हो और बहुत सारी दिशाओं की ओर देखना बंद कर देते हो। एक साधक का जीवन है निरंतर जागा हुआ, चौकन्ना, अलर्ट एंड अवेयर। जीवन का संपूर्ण स्वीकार, उसका पूरा स्वागत, वो तुम्हारे लिए जो कुछ भी ला रहा है उसका पूरा का पूरा स्वागत। कुछ भी हो सकता है। तो जीवन जीने में कितना उत्साह है, कितना आनंद है, कितना थ्रिल है, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं। एडवेंचरस जर्नीज पे तुम क्यों जाते हो? इसीलिए तो कि तुम्हें पता नहीं कि क्या होगा, कैसे जाओगे, तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तो अपने जीवन को ऐसी एडवेंचरस जर्नी की तरह से लें जहां पर तुम चल रहे हो और हर क्षण अज्ञात में ले जा रहा है। जाने क्या हो, कुछ भी हो सकता है।
हो सकता है तुम संबुद्ध हो जाओ, हो सकता है तुम्हारे भीतर से परमात्मा का विस्फोट हो जाए। विस्फोट तो इतना साधारण है कि मुझे लगता है कभी भी हो सकता है, बस इसीलिए नहीं होता कि तुम बहुत निश्चित हो जाते हो। अगर अभी तुमसे कहा जाए कि ये क्षण पूरी अज्ञात और रहस्य में ले जाने में आगे बढ़ेगा, तो बहुत से लोग थोड़े हेजिटेंट हो जाते हैं। उनको लगता है सब कुछ पता होना चाहिए कि यहाँ से उठेंगे, समाप्त होगा तो प्रसाद मिलेगा, फिर हमारी कार वहीं पर खड़ी होगी और हम उसमें बैठेंगे, मेरा ड्राइवर भी वहीं पर होगा, हमें घर पे ही छोड़ेगा, सब कुछ तय है। कल्पना करिए अगर कुछ भी तय ना हो तो कितने लोग यहाँ शांति से बैठ पाएंगे। जब तुम अनंत में बैठो ध्यान में, तो इसी भाव दशा में, अनिश्चितता की प्रज्ञा में, ये क्षण पर्याप्त है। अगले क्षण में जब हम एंटर करेंगे तो उसे देखेंगे, अभी से उसे तय करने की आवश्यकता नहीं, वो अनफोल्ड होगा, उसको अनफोल्ड होने दें। 4 कदम चलेंगे उतनी जगह तुम्हें दिखाई देगी, फिर 4 कदम और आगे बढ़ेंगे तो वो दिखाई देगी। तुम पूरे के पूरे रास्ते के बारे में, पूरे के पूरे मैप के बारे में क्यों तय कर लेना चाहते हो? यही निश्चितता और अनिश्चितता का अंतर्द्वंद है। तुम किसी से प्रेम करते हो, फिर निश्चित हो जाना चाहते हो कि पूरे जीवन भर प्रेम करोगे। कौन जानता है, जो आज प्रेम करता है कल ना करे। प्रेम का ही तो कोई भरोसा नहीं। दुनिया में सबसे अनिश्चित चीज प्रेम ही तो है, क्योंकि वो तरल है, ऊर्जागत है। लेकिन तुम तय करना चाहते हो, तुम कहते हो कि मैं संबंध में आगे चलूं, तो पहले तय कर लो कि क्या जीवन भर प्रेम रहेगा। तुम ऐसी ऐसी बातों के बारे में भी निश्चित हो लेना चाहते हो जो सर्वथा अनिश्चित हैं। तो अपने संबंधों में भी थोड़े एडवेंचरस हो। अभी प्रेम है तो उसे पूरा जी लें, उसे भविष्यगत ना बनाएं, क्योंकि तुम भविष्यगत अगर उसे बनाओगे तो तुम ऊर्जाहीन हो जाओगे, कम ऊर्जा का उपयोग करोगे। तुम्हें लगेगा अगर इस क्षण मैंने अधिक ऊर्जा का उपयोग किया और इस क्षण को बहुत अधिक जी लिया तो जाने आगे के लिए बचे ना बचे। तो पहली बार जब तुम किसी के प्रेम में होते हो तो ऊर्जा का उफान होता है, तूफान होता है, तुम आनंद के आकाश में उड़ान भरते हो। फिर जैसे ही प्रेम सेटल्ड हो जाता है तुम बहुत कम ऊर्जा से काम चलाते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है अधिक ऊर्जा का उपयोग किया तो कल के लिए ऊर्जा बचे ना बचे। तय होना चाहिए, अभी से निश्चित होना चाहिए। तो अपने संबंधों को भी प्रेम पूर्ण बनाएं, परिपूर्ण बनाएं, लेकिन उन्हें निश्चित मत बनाएं। व्यक्ति बदले तो उसके बदलाव को जानें, उसे अनुभव करें और उसके साथ बहें। यही सुंदर होगा। लोग बदल सकते हैं तो तुम्हें उनका बदलाव भी जानना चाहिए। शत्रु मित्र हो सकता है, मित्र शत्रु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अनिश्चितता जीवन को आनंदपूर्ण, उत्सवपूर्ण ढंग से जीने का एक ढंग है। उसे निश्चित बनाने की सारी चेष्टाएं व्यर्थ हैं। और जब तुम इस बात को स्वीकार करते हो तो जो प्रज्ञा है, जो विजडम है, वो इस तरह से काम करती है कि तुम अपने इस क्षण को परिपूर्ण रूप से जीने लग जाते हो, जिसको प्रेजेंट लिविंग कहते हैं ना। तुम बहुत बार सुनते हो वर्तमान में रहो, तो पहली बार जब तुम विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी का यूज करते हो तो तुम वर्तमान में रहना जानते हो। इस मोमेंट को जीना तुम तभी सीख पाते हो जब अनिश्चित जीवन का स्वीकार करते हो। तो इसे अपने अभ्यास में भी लाएं। रोज सुबह उठें तो जीवन के बारे में एक बहुत ही उन्मुक्त दृष्टि रखें, एक एक्सपेंडेड विजन रखें अपने जीवन के बारे में, ये जानते हुए भी कि बहुत सारी चीजें तय होंगी। तुम ऑफिस जाते हो, तुम ऑफिस जा रहे होगे, तुम यहाँ से वहाँ बहुत सारी जगह डोल रहे होगे,
सब कुछ तय होगा, लेकिन उस तय होने के फ्रेम में भी बहुत सारी संभावनाएं होंगी। दो बिंदुओं के बीच अनिश्चित, अनलिमिटेड संभावनाएं होंगी। जैसे तुम यहां आकर बैठे हो तो ध्यान होगा, तो मैं बोलूंगा, ये तो करीब करीब तुम्हें लगेगा निश्चित ही था, हालांकि इसमें भी कोई निश्चितता नहीं है, कभी कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है मैं मौन में बैठ जाऊं, हो सकता है ध्यान का कोई अलग तरीका हो जाए। मेरे बाबत निश्चित होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलो अभी तुम इसे निश्चित मानो। लेकिन फिर इस सारे घटनाक्रम के बीच में तुम्हारे अनुभव करने की, तुम्हारे महसूस करने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। न जाने कितने रंग, न जाने कितने तल तुम अपने जीवन के स्पर्श कर सकते हो। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन की प्रक्रिया निश्चित है, लेकिन उसे तुम अगर पूरी तरह स्वीकार करके उसके प्रति जाग कर उसका प्रयोग करते हो, तुम देखोगे उस सामान्य सा कृत्य, सामान्य सी घटना तुम्हारे लिए कितने द्वार खोल देती है, तुम्हारे लिए कितने आनंद के द्वार वहां पर खुल जाते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। सामान्य जीवन निश्चित धुरी पर बहता रहता है। जो लोग बहुत प्रतिभाशाली हो जाते हैं या जो लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, वो कोई बहुत विशेष अलग काम नहीं करते, वही जीवन का ढंग है, लेकिन उनका परसेप्शन बदल गया है, देखने का ढंग बदल गया है। तथ्य वही है, लेकिन सत्य बदल जाता है। सत्य परिवर्तनशील है तब तक जब तक तुम उसे उपलब्ध न हो जाओ। तथ्य ठहरा हुआ है, फिर उससे उठती हुई किस भावदशा को तुम अनुभव करते हो, उससे तुम्हारा सत्य निर्मित होता है। एक ही बात को तुम अलग अलग तरह से अनुभव कर लेते हो। मैं एक बात बोलता हूं, यहां बैठे हुए इतने सारे लोग उसे अपनी अपनी तरह से भी सुन सकते हैं। इतनी संभावनाएं उसमें, अपनी अपनी तरह से उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अनिश्चितता एक बहुत ही सुंदर ढंग है जीवन जीने का। वो तुम्हारी ऊर्जा को मुक्त रखता है, तुम्हें थोड़ा सहज रखता है, तुम इतने मैकेनिकल नहीं होते। और चूंकि जब सब कुछ अनिश्चित है तो तुम इस क्षण को चूक नहीं सकते। पहली बात ये, अगर तुम इस क्षण को नहीं चूकते हो तो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। सोचें, इस बात पर प्रयोग करके देखें। पिछली बार मैंने एक ध्यान बताया था बैलेंसिंग मेडिटेशन का, अपने भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, अपनी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो उसे सभी मित्र प्रयोग में ला रहे होंगे। तो उसी संदर्भ में एक प्रश्न है, पूछा है मित्र ने कि बैलेंसिंग मेडिटेशन मैं 10 मिनट के लिए प्रतिदिन कर रहा हूँ, पहले एक पैर पर फिर दूसरे पैर पर जोर डाल रहा हूँ। जिस पैर पर जोर डालता हूँ उसके घुटने में थोड़ा दर्द होता है। ध्यान के बाद ये दर्द खत्म हो जाता है। 1-2 दिन से थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। मुझको घुटने में आर्थराइटिस है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ध्यान मेरे लिए ठीक नहीं है? पहले समझे मैंने ध्यान बताया क्या था। मैंने बताया था कि सीधे खड़े हो जाएं, अपने दोनों पैरों के बीच 6 इंच का फासला कर लें, हाथ बिल्कुल ढीले रिलैक्स नीचे छोड़ दें और केवल भाव करें कि तुम्हारे शरीर का पूरा वजन तुम्हारे दाएं पैर पे चला गया है, दाईं ओर चला गया है। केवल भाव करें। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं एक्चुअली झुक कर उसको वजन को उधर लाएं। तुम्हारे भाव की शक्ति से ही धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे शरीर का वजन दाईं ओर चला गया है। तुम सीधे खड़े हो, तुम हिले डुले भी नहीं हो। फिर तुम भाव करते हो कि शरीर का वजन तुम्हारे बाईं ओर चला गया है, बाएं पैर पर।
1 मिनट 2 मिनट के भाव में ही तुम्हें ये महसूस होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा मूलाधार और हारा सेंटर शामिल है, वहाँ की एनर्जी नेचुरली एक्टिव है, तो तुम्हारे भाव से वो बहुत जल्दी जागृत हो जाती है और तुम्हें वो पकड़ में आ जाती है। और कहीं पर ऊर्जा का जागरण इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आता। यहाँ पर तुम सीधे खड़े होगे, भाव करोगे और वो तुम्हें पता चलेगा कि घट गया है। तो ये केवल भाव की बात थी, झुकना नहीं था, जोर डालना नहीं था, उसे महसूस करना था। फिर 3 दिन तक इस प्रयोग के बाद मैंने कहा था इसमें तीसरा स्टेप जोड़ें। दाएं पैर और बाएं पैर पर भाव के बाद तीसरा स्टेप जोड़ना था कि वजन कहीं अब बीच में आ गया है। पहले दोनों स्टेप राइट एंड लेफ्ट, देन इन द मिडल, कहीं बीच में आ गया है। नाभि पर आया है या किसी और सेंटर पे आया है, किसी सेंटर की कोई लैंग्वेज नहीं, कहीं बीच में आ गया है। तुम्हें नहीं पता वो बीच कहाँ पर है, समवेयर इन द मिडल। जब वो मिडल का, मध्य का एहसास तुम्हें पकड़ में आएगा, तुम देखोगे तुम्हारे भीतर एक अजीब सा संतुलन और अजीब सा नशा उभर रहा है। इस ध्यान का एक और बाई प्रोडक्ट था जिसे मैंने उस दिन नहीं कहा था। मैंने कहा तुम लोग थोड़ा प्रयोग कर लो। अगर तुम इसे हफ्ते भर प्रयोग करोगे तो तुम्हें लगेगा कि जैसे तुमने कुछ नशा सा किया है, एक मस्ती सी, एक खुमारी सी तुम्हारे भीतर आएगी। क्या ऐसा अनुभव में आया किसी को? एक अकारण आनंद की लहर तुम्हारे भीतर उठेगी। तो अब जैसा पूछा है कि घुटने में दर्द हुआ, दर्द हो सकता है किसी और कारण से हुआ हो, या दर्द कहीं छुपा हुआ हो जिसका उस सजगता में, उस अवेयरनेस में केवल अनुभव घटा है। और इस पर बहुत लंबे समय तक प्रयोग किया गया है। इस बैलेंसिंग मेडिटेशन पर बहुत साधकों ने प्रयोग किया है। इतना सरल सा ध्यान और तुम्हारे भीतर संतुलन ला देता है। वस्तुतः ये कहीं ना कहीं से तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी समृद्ध करता है। तो जिनके पैरों में कोई समस्या है उनके साथ बात इससे विपरीत होगी। जो पूछी गई है कि क्या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उनको कोई समस्या है, उनके लिए ठीक नहीं है। वस्तुतः उनको और अधिक लाभ मिल जाएगा, उनकी मसल्स और अधिक स्ट्रांग हो जाएंगी, वो अपने पैरों में अधिक शक्ति अनुभव करेंगे। प्रारंभ में थोड़ा ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने अपने पैरों को भी अनुभव नहीं किया है और कई जगह पर एनर्जी ब्लॉकेज होते हैं। तो वो ब्लॉकेज कई बार धीरे धीरे रिलीज होते हैं। तो उन ब्लॉकेज के रिलीज होने में ही कई बार तुम्हें पेन का एहसास हो सकता है, दर्द का। इसको कम से कम 21 दिन प्रयोग करें, महीने भर करें। अच्छा लगे तो रोज करें, क्योंकि 10 मिनट के लिए करना कोई समस्या नहीं है और तुम्हारे अंदर एक बैलेंस आएगा, तुम बैलेंस्ड पर्सन हो जाओगे। 21 दिन के बाद तो निश्चित ही तुम थोड़े बदले हुए इंसान हो जाओगे। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का एक बैलेंस, सेंसिटिव, रिसेप्टिव, एक्टिव, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर घटेंगी। एक्टिविटी और रिसेप्टिविटी की क्लैरिटी, समझ रहे? स्त्री थोड़ी कम स्त्री अनुभव करेगी, पुरुष थोड़ा कम पुरुष अनुभव करेगा। तुम्हारे भीतर एक सहजता, स्पॉन्टेनिटी जन्म लेगी। तो इसमें जोर नहीं डालना है, इस बात का ख्याल रखें। और इस सभी के लिए ठीक है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी इसे कर सकता है। इतना सरल ध्यान है, उसको उपयोग में लाएं और फिर देखें कि इसके आगे क्या और अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है? इतनी बातों पर प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद फिर और बातें समझ में आएंगी। आज के लिए इतनी ही बात।